Good morning, student. I am Naren sir from Jha Classes, Fozabad. Welcome to my YouTube channel, Jha Classes, Fozabad. जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे थे, आपने आई थिंक देखा ही होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन, मीन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन विद सम सिंपल टाइप द क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन दिया था कुछ सिंपल क्वेश्चन के साथ, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बोर्ड एग्जाम में आए हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ऐसे ही अभी ये जो वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में सेकंड पार्ट है ये, ऐसे ही अगेन थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट आते रहेंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल भी है, छोटा सा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से 1 या फिर 2 कह सकते हैं, 2 क्वेश्चन तो 100% आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बेटर ही होगा कि अच्छे से इसे कर लें, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज है। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड at distances A and B meters from the base of the tower, means foot of the tower, and in the same straight line with it are complementary. With that are complementary. Prove that the height of the tower is under root AB. Proof वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मैं अभी 2 तरीके से करूंगा, एक कैलकुलेशन बेस्ड लूंगा और ये आपका प्रूफ वाला है। कॉम्प्लीमेंट्री एक इसमें पार्ट आया है, ये वर्ड आया है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब तक आपको ये कंफर्म नहीं होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं, देन आई थिंक आप चेक कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री समझिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। मीन 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। दैट क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि 2 एंगल यानी x प्लस बाय इज 90 डिग्री, अल्फा प्लस थीटा इज 90 डिग्री। क्लियर है? 2 एंगल का सम क्या हो, 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। देखिए जरा छोटे से पार्ट में, सपोज दैट ये टावर है, समझना अच्छे से, ये टावर है और इस टावर का ग्राउंड पर 2 पॉइंट हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इस टावर का टॉप ये रहा। इस टावर के टॉप को इस पॉइंट से आपने देखा, इस पॉइंट से, तो ये पॉइंट ये रहा। क्लियर है? अगेन फिर इस पॉइंट से आपने देखा, यहां से देख रहे हैं आप, पहले इस वाले पॉइंट से देख रहे हैं, फिर इस वाले पॉइंट से देख रहे हैं आप। टावर वर्टिकल होता है, ठीक है ना? तो नंबरिंग कर देते हैं, ए बी सी एंड दिस इज डी। ये जो एंगल है ये अल्फा ले लिया और ये वाला एंगल हमने ले लिया बीटा या थीटा ले ले हैं, कुछ भी करिए, ये हमें दिया नहीं है। लेट एंगल ए एंड दिस बी क्या है, अल्फा एंड थीटा, एंड द हाइट ऑफ द टावर इज h। आप चाहें तो यहां नोट कर सकते हैं, प्रूव कर रहे हैं
तो हम प्रूफ में ही जाएंगे, ये लिखेंगे लेट एंगल ए इक्वल टू अल्फा एंड एंगल बी इक्वल टू थीटा एंड हाइट ऑफ द टावर बी, या इक्वल लगा दीजिए h मीटर। क्लियर है भैया? इतना आप कर पाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, देखो एक तो 90 दिया है, इन दोनों एंगल्स का ग्राउंड से जो एलिवेशन है, ए से देखा और बी से देखा टॉप ऑफ द टावर डी को, तो आपने देखा यहां से और यहां से, यानी यहां पर भी एंगल बना और यहां पर भी एंगल बना, इन दोनों ही एंगल का सम, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, बिकॉज ये कह रहा है दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, देन अल्फा प्लस थीटा इज 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, या फिर अल्फा इक्वल टू, जैसा आप चाहें थीटा निकाल लें या अल्फा निकाल लें, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा। आप थीटा का अल्फा में कन्वर्ट करिए, या फिर अल्फा को थीटा में, या फिर थीटा को अल्फा में, एज यू लाइक। ऑलवेज आपको जाना किसमें है? राइट एंगल ट्राइंगल में ही आप ऑलवेज जाना है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल में ही आपको जाना है। ये बात आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस का सीधा सीधा सिस्टम है राइट एंगल ट्राइंगल। हाइट कंपलसरी है, हाइपोटेनियस कंपलसरी है और बेस कंपलसरी है, ये तीन चीजें हैं। अब और अगर किसी में लीनिंग वाली बात आ जाए, लीनिंग का मतलब होता है झुकी हुई, तो अगर ऐसा कहीं पे आ जाए हाइट नहीं दी, तो हम क्या करते हैं उसको मतलब उसको लैट करते हैं, मीन हाइट उसको हम डालते हैं। हाइट, बेस और हाइपोटेनियस, मीन पोल, बेस और हाइपोटेनियस, और कंपल्सरीली मीन सिंपल सी बात समझिए, राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। आपके लिए भी बात समझ लीजिए, आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है। आपने ये एंगल फाइंड कर लिए, अब आपके इसमें देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल इन द फिगर। देखो जरा, बी सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ए सी डी इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। देयर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप किस में भी जा सकते हैं। आई थिंक मेरी समझ से आप ऐसा करें कि इंटरनल टू एक्सटर्नल जाएं, मीन अंदर से बाहर की ओर जाएं, इनसाइड टू आउटसाइड। सिंपल सी बात है, यहां से बाहर की ओर चलें, मीन इस वाले ट्राइंगल से बड़े वाले ट्राइंगल की ओर। एंगल शॉर्ट होता जाएगा, एंगल साइज बड़ा होता जाएगा ट्राइंगल का। तो सबसे पहले आप करेंगे इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। सबसे पहले गए आप किसमें? इन ट्राइंगल BCD। इज दैट क्लियर? BCD, ये है BCD। अब इसमें आप देख रहे हैं, आपको दिया क्या है? सिर्फ आपको ये दिया है, थीटा दिया है, और भी आपको दिया क्या है? ये दिया है कि A, ये वाला A है फ्रॉम द बेस, और ये वाला पार्ट दिया है फ्रॉम द बेस इज B। इतना दिया है। पहला पॉइंट B फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंड सेकंड पॉइंट इज दिस। A डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड B इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। क्लियर है? ये ले लिया आपने। तो सबसे पहले जाएंगे आप इन ट्राइंगल BCD। तो BCD में आप गए तो सब क्या आपको क्या है? मीन दोनों ही साइड इसकी अननोन है। HB, A तो दिया है, नोन पार्ट है, दिया है, दिस इज गिवन A। एक साइड अननोन है, हमें H निकालना है, तो यहां पे बेस दिया है और हाइट दिया है। रिलेशन क्या होता है, रेशियो क्या होता है? बेस अपॉन हाइट का या पोल अपॉन बेस का। वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है पोल अपॉन बेस। क्लियर है भैया? पोल अपॉन बेस। तो थीटा ही है, दैट इज tan थीटा
इक्वल टू हो जाएगा, पोल हमारा H है और बेस हमारा है A, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज क्लियर करिए इसे। ये है tan थीटा इक्वल टू H अपॉन A। ओके, नाउ अब मैं यहां करता हूं, ये स्पेस है हमारे पास, इसमें करता हूं, पहला ट्रायंगल यूज किया, सेकंड ट्रायंगल यूज करेंगे इन ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD इजीली थोड़ा सा मैं यहां से करूंगा तो और अच्छा हो जाएगा, यहां से कर लेते हैं, स्पेस मिलेगा मुझे करने का। तो करेंगे यहां पे इन ट्रायंगल ACD, समझिए आप, ACD में आपको क्या दिया है, tan अल्फा। तो आपको पता है tan अल्फा क्यों, बेस हमारा बेस B हो गया और हाइपोटेनियस सॉरी हाइट हमारी H हो गई, नॉट हाइपोटेनियस सॉरी हाइट, यानी यहां पर भी tan थीटा इक्वल टू क्या है आपको पता ही है, H अपॉन A। तो यहां पर tan अल्फा ले लेंगे हम, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, पोल हमारा H है, बेस है क्या, ये रहा बेस B, तो इसे ले लेंगे हम B। बट अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, बिकॉज अल्फा एंड थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहां पे क्या कर देंगे हम, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू H अपॉन B। देखिए भैया, tan अल्फा की प्लेस पर क्या लगा दिया, ये 90 माइनस थीटा, अल्फा इक्वल टू क्या है 90 माइनस थीटा, तो अल्फा की प्लेस पर मैंने लगाया क्या 90 माइनस थीटा, यानी सिमिलर टाइप में चेंज कर लिया, यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा में ही हमने इसको क्या किया, निकाल के लाए। tan 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने पढ़े होंगे, sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90, 10th में इतना ही है, वैसे तो बहुत कुछ है आगे। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है, ये हो जाएगा H अपॉन B। यहां पर tan थीटा है H अपॉन B, यहां पर है cot थीटा H अपॉन B, क्लियर है। तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा 1 अपॉन tan थीटा होता है, क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, इधर रेसिप्रोकल, tan थीटा cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन ये इक्वलिटी में आते हैं, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, रिलेशन बिटवीन रेशियोज एंड इट्स रेसिप्रोकल्स, उनके रेसिप्रोकल और उनके रेशियो में, रेशियो एंड उसके रेसिप्रोकल में रिलेशन क्या है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेशियोज एंड इट्स रेसिप्रोकल्स। तो उनका रेसिप्रोकल tan थीटा होता है cot का, तो उनका रिलेशन क्या है कि cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, इक्वल टू है बेटा H अपॉन B। tan थीटा की प्लेस पर हम इस tan थीटा की वैल्यू को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा H अपॉन A, क्लियर है। tan थीटा की प्लेस पर मैं क्या करूं, इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा को प्लेस पर देखो जरा, तो 1 अपॉन H अपॉन A इक्वल टू H अपॉन B। यहां तक बताइए, किसी को आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर करिए। यहां आ गया H अपॉन A इक्वल टू H अपॉन 1 अपॉन H अपॉन A इक्वल टू H अपॉन B। यह देखिए, ये तो पार्ट आपका फ्रैक्शन में है और ये वाला पार्ट आपका फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए, इसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए, 1 अपॉन 1 हो गया, अब क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, क्लियर है। तो A, अब A इंटू 1 क्या हो जाएगा A, H इंटू 1 हो जाएगा H, और ये है बेटा क्या H अपॉन B, दिस इज H अपॉन B, क्लियर है, नहीं आ रहा है सॉरी, ये मिटा देता हूं,
यहां तक आप क्लियर देखिए, ये वाला अपर पार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये क्वेश्चन जो दिया है वो मुझे मिटाना पड़ेगा, या मैं इसको, स्पेस है हमारे पास वैसे तो, इधर पार्ट है, इतना आपको कर, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं एक्चुअली क्वेश्चन को मिटाना नहीं चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं और कंटिन्यूसली बना रहे, रेगुलर होता रहे, क्वेश्चन हो जाए इतने ही पार्ट में। मीन आप देख रहे हैं यहां पे ये है 1/1 h अपॉन ये, अब a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका a इंटू 1 एंड दिस इज अपॉन h इंटू 1, तो हो जाएगा a अपॉन h। यहां से मैं ट्रांसफर कर रहा हूं इधर, तो हो जाएगा a अपॉन h इक्वल टू h अपॉन b। क्लियर है भैया? a अपॉन h इक्वल टू h अपॉन b। मल्टीप्लाई करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, h का h में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा h स्क्वायर, और a का b में कर देंगे तो हो जाएगा ab। नाउ अंडर रूट ab, स्क्वायर है यहां पर, इधर हमें रूट लेना पड़ेगा, दिस इज अंडर रूट ab मीटर। हैंस प्रूव्ड। बेटा यही प्रूव करना था मुझे कि हाइट ऑफ द टॉवर इज अंडर रूट ab। दैट क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज शेयर करें। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें अच्छे से। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज शेयर करें, बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बाय कमेंट हमें बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं क्या करूंगा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। अब मैं क्या करूंगा, इस AB को यहां से रब करता हूं, इस A को यहां से रब करता हूं और इस B को करता हूं। देखिए भैया बेटा सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पे कोई ज्यादा वर्क नहीं करेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां क्या चेंज होगा, यहां पे 4 मीटर हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा 9 मीटर। तो हमें प्रूव करना है देन टॉवर इज 6 मीटर। समझ में आया बेटा? देखिए क्वेश्चन, टॉवर की हाइट क्या है, 6 मीटर प्रूव करना है। A और B की प्लेस पर 9 कर दिया, मीन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द 2 पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, then prove that height of the tower is this 6 meter। सेम पैटर्न करना है। A दिया है अल्फा, लेट किया मैंने, एंगल B थीटा, द हाइट ऑफ द टॉवर इज h मीटर। आई डोंट नो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉवर, बिकॉज हमें फाइंड करना है 6, हमें प्रूव करना है 6 मीटर है। अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री, बिकॉज इनका सम क्या है, ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमने क्या लिया, ये क्या, दिस इज 90 डिग्री, तो अल्फा आ गया 90। वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू पोल अपॉन बेस, और यहां पर हम चेंज करते हैं क्या बेटा, यहां पर चेंज करेंगे, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 9 मीटर। क्लियर है? समझिए आप, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज 9 मीटर, ये है। अब आप क्या करें, आप A की प्लेस पर, देखिए बेटा A की प्लेस पर कितना है 4, तो हमने A की प्लेस पर लगा दिया 4। क्लियर है? मैं रिपीट करूंगा, यही क्वेश्चन मुझे करना पड़ता, आपको भी यही बार बार क्वेश्चन करना पड़ता, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, वन टाइम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आप इजीली करते रहेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट टाइप क्या है, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, और जब ACD में जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, tan अल्फा इक्वल टू h अपॉन b, बट b तो यहां पे 9 है,
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में क्या था, b था, और इसमें क्या है 9। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसकी प्लेस पर जहां b है वहां पर हमने 9 लगाया। क्वेश्चन में क्या किया, जहां b है वहां पर हमने 9 लगाया। देखो इजी हो गया करना। मीन cot tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h अपॉन 9। नाउ cot थीटा इक्वल टू, देखो जरा h अपॉन 9, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। या अल्फा की वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, अल्फा की प्लेस पर हमने क्या पुट किया 90 माइनस थीटा पुट किया। tan 90 माइनस थीटा हमारा cot थीटा हो जाता है, तो हमने cot थीटा इक्वल टू हो गया h अपॉन 9, देन 1 अपॉन tan थीटा इक्वल टू h अपॉन 9, 1 अपॉन tan थीटा। अब वही सेम कंडीशन ये नीचे फ्रैक्शन में आ गया, देखो h अपॉन h अपॉन मीन। अब tan थीटा की प्लेस पर हम क्या करेंगे बेटा h अपॉन 4, क्लियर है, h अपॉन 4 देखिए जरा, बिकॉज h अपॉन 4 इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा हमारा क्या है h अपॉन 4 है, तो हमने h अपॉन 4 पुट किया। h अपॉन b, b आपका क्या है h अपॉन b नहीं है, h अपॉन 9 आएगा यहां। अब ये वाला पार्ट फ्रैक्शन में था, इसको भी फ्रैक्शन बनाया हमने, इस तरह से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, यानी सिंपल सी बात है सेकंड पार्ट का, इसे बल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। इस बल्गर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये वाला जो डिनोमिनेटर है वो जाके क्या हो जाता है न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर जाता है। तो यहां पे 4 अपॉन 9 हुआ, क्या हुआ 4 अपॉन 9, वो सॉरी 4 अपॉन h, सॉरी 4 अपॉन h, और ये हो गया h अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये हो गया 4 अपॉन h और ये हो गया h अपॉन 9, तो ये आ गया देखो जरा 4 अपॉन h इक्वल टू h अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 4, 9 4 जा 36, और यहां पे हमने लगा दिया, ये हम अभी स्क्वायर का सिस्टम खत्म कर रहे हैं, यहां पे आ जाएगा हमारा 36, h इक्वल टू आया 36, और यहां पर h इक्वल टू आता है क्या, इसका रूट निकालेंगे, दिस इज 6 मीटर। द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर बाय दिस क्वेश्चन। देखिए आप अभी प्रूव किया था आपने, यहां पर a है यहां पर b है, तो हाइट ऑफ द टावर हमारा अंडर रूट ab है। अब यहां पर 4 है यहां पर 9 है, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो गया 6 मीटर हो गया। अंडरस्टैंड, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये किस टाइप के क्वेश्चंस हो रहे हैं। यहां पर ए बी की प्लेस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप उसी हिसाब से क्वेश्चन आएगा, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा नहीं। पेपर में आपको किसी टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है, ऐसा नहीं जो आपके बुक में दिए हैं वो तो, और दूसरा दे दिया तो वो आप कर नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर समझिए। अब देखिए आप यहां पर थोड़ा मैं चेंज कर दूं, यहां पे 4 दिया यहां पे 9 दिया है, तो 4 और 9 की प्लेस में मैं चेंज करूं तो 4 की प्लेस पर, ये क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, करिए इसको। अब नेक्स्ट मैं चेंज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की जगह पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर कर दिया मैंने 8 मीटर और यहां पर कर दिया मैंने क्या 18 मीटर। समझिए आप मेरी बात, डबल कर दिया, यहां क्या था 8 और यहां कर दिया मैंने 18, जस्ट डबल हो गया। अब यहां डबल हो गया, 18 8 कितना होता है, यहां 144 हुआ, तो यहां कितना हो जाएगा 12 मीटर। ये हमें प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, ऐसे ही करना है। देखिए जैसे यहां पे किया था 9 वाले के लिए, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया आपका 18 हो गया। सेम पैटर्न है, करते जाइए, यहां तक सेम करते रहेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। पहला पार्ट हो गया, देखिए आप फर्स्ट पार्ट हो गया, अल्फा थीटा h मीटर 90 माइनस थीटा p अपॉन b h अपॉन 8, ये क्लियर जा रहा है, ये आप क्लियरली करेंगे इस तरह से। यहां पर देखेंगे आप सेकंड जब डायग्राम में जाएंगे तो सेकंड में 9 की प्लेस पर क्या हो जाएगा, बिकॉज सेकंड क्या है हमारा डिस्टेंस 18 है, तो यहां पे 18 हो जाएगा। थीटा की जगह अल्फा की प्लेस पर 90 माइनस थीटा हो गया, जहां जहां 9 है वहां पर हम 18 कर देंगे, 18 कर देंगे और इसको कर देंगे 1 अपॉन tan थीटा, ये हमारा 18 हो गया, और ये जहां पर 4 है
वहां पर 8 कर दिया, जहां पर 9 है वहां पर हमने 18 कर दिया। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बेटा? और यहां पे दिस इज 8 एंड दिस इज ना 18, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहां पर कितना आया बेटा? 144। कितना निकला? 144। और यहां पर आप क्या करेंगे? रूट लेंगे, तो रूट का हो जाएगा 144। 144 के जब अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा बेटा? 12 इंटू 12, और ये क्या निकल के आता है? 12 मीटर इज द हाइट ऑफ दी टॉवर। ये दिया ना हो तब भी आप प्रूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं प्रूव करने को आए। तो यहां पे क्वेश्चन चेंज कर सकता है, कह सकता है क्या? द एंगल्स ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड at a distance 8 meter and 18 meter from the base of the tower in the same straight line with its are complementary। प्रूव की जगह पे कर सकता है क्या? देन फाइंड द यहां लीजिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, ये हट जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉवर, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, प्रूफ वाला ना देके ये क्वेश्चन दे देगा आपको, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। एक ही क्वेश्चन से मैनी क्वेश्चंस आप अगर सीख जाएंगे या करना अगर आपको करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, करने का टेक्निक आपको पता चल जाएगा, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब समझिए मेरी बात। तो यहां पे क्या हो गया? 8 हो गया, 18 हो गया, और ये ऐसे कर लिया हमने, और कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो ये आ गया आपका, ऐसे करिए आप और करते जाइए, तो आपकी हाइट क्या, इस हाइट टॉवर की हाइट क्या आई बेटा? 12 मीटर। क्लियर हो गया? समझिए आप अच्छे से। और मैं यहां पर चेंज करता हूं, सेम क्वेश्चन आपको करना है, सेम क्वेश्चन करना है। यहां मैं अभी मिटा दे रहा हूं, बस यहां पर ये मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं बस। और यहां पर मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करने हैं। देखिए जरा ये पहला, यहां पर अब क्या करेंगे? नंबर 1 और नंबर 2, ये जो अंडरलाइन किया है इसकी प्लेस पर ये डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस आएगी। यहां पर मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई से भी क्वेश्चन ले सकते हो आप, ठीक है ना? वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, वैल्यू को कुछ भी करिए। दैट इज 10 मीटर एंड दिस इज 19.6 मीटर। 19.6 मीटर, ये 10 मीटर है, यहां पर 19.6 मीटर है। आप करिए। सेकंड है, पहला पार्ट आ गया आपका, ये पहला क्वेश्चन बन गया। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा? इस ब्लॉक के अंदर ही देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा। अब आप मैंने क्या लिया, फर्स्ट वाला यहां पे इसकी प्लेस पर क्या ले लें हम? ए हमारा दिया है 8 मीटर और सेकंड पार्ट 32 मीटर। सिंपल दे रहा हूं, जिसका रूट स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। वैसे तो आप कुछ भी कर सकते हो, रूट में आएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी यहां पे वैल्यू आ सकती है, बट मैं आपको दे रहा था इस टाइप का जिससे आप एक्चुअली फाइंड कर सकें। क्लियर है? तो ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
इसी टाइप के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज रेगुलर आती रहेगी, प्रूफ वाले, कुछ कैलकुलेशन वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हाइट एंड डिस्टेंस। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नमस्कार।